Hello, good morning all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. अभी सबको कनेक्ट होने देते हैं, फिर चालू करते हैं क्लास। Good morning, sir. Good morning.
लास्ट कहाँ तक हुआ था? सर यही ऑपरेटर तक हुआ था। लॉजिकल हुआ था ना लास्ट? लॉजिकल। यस सर। अगला है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर होते हैं ये प्लस प्लस और माइनस माइनस। डबल प्लस मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट और डबल माइनस का मतलब होता है एक का डिक्रीमेंट। तो इसके अंदर भी कैटेगरी होती है। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट कितने का? एक का। इसके अंदर भी दो आते हैं। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री के अंदर होता है प्लस प्लस पी, ये होता है प्री इंक्रीमेंट। यानी पी क्या यहाँ पर वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, जैसे कि इसका मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट। प्रिंट मतलब असाइन। ठीक है। अब पी प्लस प्लस इसका मतलब होता है फर्स्ट प्रिंट मतलब कि असाइन देन इंक्रीमेंट। यानी इस केस में क्या होगा, पहले वैल्यू प्रिंट होती है यानी असाइन होती है, फिर उसके बाद उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस माइनस इसका मतलब होता है इसमें भी वही होते हैं प्री यानी माइनस माइनस पी यानी फर्स्ट ठीक है। इसको आप नोट करो, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इसको समझाता हूँ क्या है इसका मतलब कि इंक्रीमेंट करेगा एक वेरिएबल का। प्री और पोस्ट समझाना जरूरी है। प्री और पोस्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले समझाना है कि प्री करता क्या और पोस्ट क्या करता है। नोट्स हो जाए तो बताना है एक बार मेरे को।
हैंड रेस कर देना अगर हो जाए तो। अरे प्रिंट का मतलब असाइन ही होता है। कहीं तुम सोच रहे हो कि असाइन नहीं लिखा तो असाइन नहीं होगा, मतलब कि प्रिंट मतलब ये साइन है, वो लिखना थोड़ा सा रह गया ब्रैकेट में। मैंने ब्रैकेट बनाया था तो क्या किया, प्रिंट बोल लो तो साइन बोल लो, बात सेम ही है।
अब देखो क्या होता है प्री और पोस्ट में। इंक्रीमेंट का करके दिखाऊंगा, डिक्रीमेंट आपको खुद समझ में आ जाएगा, उसको आप खुद कर लेना। जैसे कि मेरे पास एक आई है और एक जे है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 10, जे इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, ठीक है। मैंने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ आई इज कॉमा आई, वैल्यू ऑफ जे इज तो इस केस में आउटपुट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा आउटपुट 11 ठीक है। अब वो 11 क्यों आया देखते हैं। आई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हमने कौन सा इंक्रीमेंट लगा रखा है, प्री इंक्रीमेंट लगा रखा है। फर्स्ट प्रिंट यानी असाइन, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन। पहले क्या हुआ, डबल प्लस मतलब क्या होता है, एक का प्लस इसके अंदर हुआ आई के अंदर, आई के अंदर कितना है 10, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, यानी आई की वैल्यू भी क्या हो गई अब 10 से 11, ठीक है। और जे की वैल्यू भी क्या हो गई 11। तो हमने प्रिंट किया आई और जे, तो आउटपुट में क्या आया हमारे पास 11 और 11, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट। क्या होता है प्री इंक्रीमेंट। समझ में आया तो हैंड रेस करो। और उसको नोट भी करो, प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। नोट करने के बाद देन मुझे बताना क्या किया है। नोट करने के बाद हैंड रेस करना। मम्मी 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 ये वाला अंदर आना, ये वाला अंदर आना अंदर। ताकि उसके अंदर एक ओटीपी आया, बताओगे नंबर आया उसमें।
हेलो हाँ सर, परसिल आपकी ब्रो, वॉइस नहीं आ रही। देखो पहले क्या हुआ, ये क्या है हेलो हमारा, हेलो सर, किस किस आपकी को आवाज, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो किस किस को वॉइस नहीं आ रही मेरी, हैंड रेस करना। वॉइस तो आ रही है आपकी। आ रही है भाई वॉइस मेरी, तुम्हारी आ रही है मेरे पास, क्लियर वॉइस आ रही है तुम्हारी मेरे को। सर, अभी बीच में नहीं आ रही थी, जब आप ये 11 10 टाइप कर रहे थे ना, तब नहीं आ रही थी। वो म्यूट हो गया था वो ऑटोमेटिक। ओके, हाँ तो एक देखो, बार दोबारा बता दीजिए सर। बोल रहा हूँ। देखो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में क्या होता है, पहले प्रिंट होता है यानी असाइन होता है, देन इंक्रीमेंट होता है। तो आई की वैल्यू क्या थी 10, तो पहले आई में क्या हुआ, असाइन हुआ किसके अंदर, जे के अंदर, तो यानी जे किससे असाइन हो गया, 10 से असाइन हो गया, ठीक है। फिर आई के अंदर क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 से 11 हो गई, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट है, पहले असाइन करता है, देन उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। तो यानी अब बस आई की वैल्यू साइन होगी जे के अंदर, अब आई के अंदर क्या हो गया, वो इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगा, 11 हो गई। तो यानी आई की जगह पे क्या प्रिंट होगा, 11, और जे की जगह पे क्या प्रिंट होगा, 10। तो वैल्यू ऑफ आई इज 11, वैल्यू ऑफ जे इज 10। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो, और नोट हो जाए तो बता देना। ठीक है, अगला आता है टर्नरी ऑपरेटर।
टर्नरी ऑपरेटर जो होता है हमारा वो होता है क्वेश्चन मार्क, जो कि एक क्या करता है, इसके दो पार्ट्स कन्वर्ट करता है। एक होता है इसका ट्रू पार्ट और इसका होता है फॉल्स पार्ट। ठीक है, बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो उसके अंदर इफ होता है, एल्स होता है। और कुछ बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो इफ और एल्स होता है। तो क्या होता है, इफ और इफ एल्स की तरह होता है कि एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के ऊपर हम एक कंडीशन लगाते हैं, उसके बेस पे हम क्या लगाते हैं, अपने एक लॉजिक लगाते हैं, जिसके थ्रू ये काम मतलब कि एक आउटपुट जनरेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए है वेरिएबल और एक बी है। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर a इज इक्वल टू में 10 और b इज इक्वल टू में 20। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, a, अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है क्या a बड़ा है b से। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा a बड़ा है b से, फिर लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क। अगर है तो यहाँ पर होता है एक ट्रू पार्ट और एक होता है इसका फॉल्स पार्ट। तो ट्रू पार्ट पे मैं लिख देता हूँ यस a इज बिग, और फॉल्स में लिख देता हूँ नो p इज बिग। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा, एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, यानी ट्रू पार्ट मेरा ये बना, फिर कॉलन है, फिर इसके बाद कॉलन के बाद फिर ये फॉल्स पार्ट बनाया मैंने। ठीक है, इसको हम चलाते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं। 3 एरर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आया नो बी इज बिग। तो ये क्यों आया, चलिए ये देखो, क्योंकि यहाँ पे चेक हो रहा है 10 बड़ा है 20 से, नहीं है। तो क्या हमारे पास क्या आउटपुट में आ गया, एक मिनट, हाँ बोलो किस किस को प्रॉब्लम आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी को? सर दिख रही है। समझ में आया ये? हैंड रेस करो एक बार। अगर समझ में आया तो हैंड रेस कर दो। सर एक बार रिपीट करा दोगे इसको दोबारा, ये ट्रू फॉल्स वाला है। कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो राजा।
सर इसमें स्क्रीन नहीं आ रही है सर। यार स्क्रीन तो मेरे सबको दिख रही है सर। है। 1 मिनट, तुम्हारा ना नेट स्लो है। अब आ रही है? यस सर। तो इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया, मुझे चेक करना है क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से। तो पहले मैंने कंडीशन लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क के बाद 2 ऑप्शन आते हैं क्लोन के बाद। एक पहला ऑप्शन होता है ट्रू का ऑप्शन होता है, और दूसरा जो होता है क्लोन के बाद का वो होता है फॉल्स ऑप्शन, अगर है या तो नहीं है। जैसे यस और नो होता है ना फ्लो चार्ट में कंडीशन के बाद, तो ऐसे ही है ये। तो मैंने लिखा ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से, तो ट्रू पार्ट में आप प्रिंट कर दिया यस ए इज बिग, और फॉल्स पार्ट में कर दिया नो बी इज बिग। तो अभी देखते क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 बड़ा है, बी की वैल्यू क्या है 20 है। तो यहाँ पे चेक हो रहा है दोबारा आके, ए में क्या 10, तो 10 बड़ा है 20 से, नहीं है। तो क्या होगा, ट्रू पार्ट में तो नहीं आएगा, इसलिए कहाँ पर आएगा, अपने फॉल्स पार्ट में आया। उसने क्या प्रिंट किया, नो बी इज बिग। ठीक है, तो क्या प्रिंट हुआ, नो बी इज बिग। और अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 40, तब क्या रहा, यस ए इज बिग। क्यों, क्योंकि अब देखो क्या हुआ, ए में 20 है, ए में 40 है और बी में 20 है, तो 40 बड़ा है 20 से, बिल्कुल बड़ा है। तो क्या प्रिंट हुआ हमारे पास, यस ए इज बिग। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब समझ में आया तो सब हैंड रेस करो, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा था बच्चों की। ठीक है, नोट भी कर लो।
सिर्फ 2 बच्चों का हुआ नोट? तन्नू, वीरा का भी हो गया। देखो अब इसको यूजर से लेके बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पहले क्या होगा, यूजर को मैसेज देंगे। मैं क्या करता हूँ, एक बार में 2 इनपुट ले लेता हूँ। इंटर दी 2 नंबर्स, परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी। ठीक है, मैंने लगाया, मुझे ए के अंदर इनपुट चाहिए और बी के अंदर इनपुट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया मैंने ए बड़ा हो बी से, क्वेश्चन मार्क, ए इज बिग, कॉलन, प्रिंटर, क्वेश्चन मार्क, ए इज बिग। इंटर 2 नंबर 12 और 13, तो आया बी इज बिग। ठीक है, दोबारा चलाते हैं, 13 12, तो ए इज बिग। समझ में आया तो एड्रेस करो। सर एक बार दोबारा समझा दो। तुम्हारा दिमाग पहले कहाँ रहता है? नहीं सर, ये मतलब समझ में नहीं आया। 30 और नीचे वाला पी वाई कैसे मतलब हो गया? कैसे हो गया? मैंने डाला था पहले ए की वैल्यू डाला 12, बी की वैल्यू डाला 13, तो अच्छा 12 बड़ा है 13 से, यानी 12 बड़ा है 13 से, नहीं है ना? तो क्या प्रिंट हुआ? नहीं बी है। इज बिग। और लास्ट में क्या था? ए की वैल्यू डाली थी मैंने 13 और हाँ बी की वैल्यू डाली थी मैंने 12, तो ए बड़ा हो गया ना 13 से, यस 13 बड़ा है ना 12 से। ये मैंने दिखाया है कि आप एक बार में इनपुट ले सकते हो, चाहो तो आप अलग अलग करके मैसेज डाल सकते हो। ठीक है सर। जैसे कि अब देखो ना, मैंने बताया था कि एक बार में 2 इनपुट ले सकते हैं, तो मैंने लिखा परसेंटेज डी और 2 इनपुट ले लिया, इंटर 2 नंबर्स। जो भी 2 नंबर दबाया, जैसे कि लेट्स सपोज फर्स्ट दबाया मैंने 13, तो सेकंड नंबर दबाया 12, तो या फिर वो नीचे आया चेक करने के लिए, चेक किया यहाँ पर 13 ग्रेटर है 12 से, तो बिल्कुल है, तो कौन सा पार्ट कॉल होगा? हमारा ट्रू पार्ट कॉल होगा। तो कॉल होते क्या प्रिंट हुआ? ए इज बिग, जैसे कि हमारा लास्ट आउटपुट में दिख रहा है कि इंटर 2 नंबर्स 13 डाला और 12 डाला, तो 13 क्या था? ए की वैल्यू, और 12 किसका था? बी की वैल्यू। तो क्या हुआ? ए इज बिग। ठीक है, आगे हो तो हैंड रेस कर दो। अब नोट कर लो उसको भी।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैरेक्टर बेस पे काम करते हैं। जैसे कि हम कैरेक्टर मांगते हैं कोई इनपुट में, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो ये है कि अगर ने यूजर ने डाला स्मॉल a, तो हम उसको आउटपुट में जनरेट करके देंगे कैपिटल A। अगर यूजर ने डाला कैपिटल G, मतलब कि कैपिटल्स में डाला, तो हम उसको स्मॉल में कन्वर्ट करके दे देंगे। समझ में आया कि जो भी यूजर डालेगा वैल्यू, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे अपोजिट में। अगर वो लोअर वैल्यू लोअर कैरेक्टर डाल रहा है तो उसको अपर में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। अगर वो अपर में डाल रहा है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाया ch, और मैंने मैसेज दिया यहाँ पर एंटर दी कैरेक्टर, ठीक है। और scanf के अंदर मैंने इनपुट दे लिया %c, $ch। इसको चेक कर लेते हैं। मैं लिखा यहाँ पर ch की वैल्यू ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए हमारी कैपिटल A से, और एंड ch की वैल्यू लेस देन इक्वल होनी चाहिए कैपिटल Z से। ये हमने किसको कन्वर्ट कर लिया, लोअर और कैप्स को हमने कन्वर्ट चेक कर रहे हैं, है ना। कैप्स को, ये इसको चेक कर रहे हैं कैप्स को, क्योंकि हम कैपिटल A और कैपिटल Z से चेक कर रहे हैं। पहले ये बताया था कि जो स्काई कोड्स होते हैं कैपिटल्स के अलग होते हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स के अलग होते हैं। तो जैसे कि मैंने कैपिटल्स को चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, एक इन टाइप का एक्स वेरिएबल बना रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको टाइप कास्टिंग कराया था मैंने? हेलो, कोई बता सकता है टाइप कास्टिंग कराया हो उसके अंदर मैंने, सी के अंदर? लगता देख रहे हो पन्ना पलट के। बता सकते हो टाइप कास्टिंग कराया कि नहीं कराया एक बार, यस और नो? हाँ ठीक है। तो जैसे कि मैंने इन टाइप का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर। मैंने लिख दिया जो, अब क्या है, ch है, हम किसको चेक कर रहे हैं, कैपिटल को चेक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया जो भी वैल्यू आएगी कैपिटल वाली उसमें 32 प्लस कर देंगे। 32 प्लस कर देंगे कॉलन। अगर देखो कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं हम, कैप्स चेक कर रहे हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है यानी क्या होगा, वो स्मॉल होगा, तो उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ch -32, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया और यहाँ पे लिखा मैंने
मैं डाला कैपिटल स्मॉल डी, तो देखो कन्वर्टेड वैल्यू इज कैपिटल डी। मैं डाला यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, तो कन्वर्ट हो गया लोअर वैल्यू के अंदर, लोअर डब्ल्यू के अंदर। कैपिटल ए जब आया तो स्मॉल ए में कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या होता है, जो हमारे कैपिटल स्टार्ट होते हैं ए से लेके जेड तक, तो जो उसकी सीरीज है वो है 65 से स्टार्ट होती है। कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो 65 से स्टार्ट होती है, और उसके अंदर एक एक जोड़ते जाओगे तो आई थिंक 90 पे खत्म होता है जेड की वैल्यू। ठीक है, तो 65 की वैल्यू जो होती है कैपिटल ए की, वो कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है 65 होती है, यानी 66 का कैपिटल बी का। और जो स्मॉल ए से लेके जेड तक की जो बात होती है वो होता है 97 से स्टार्ट होता है। तो दोनों का डिफरेंस अलग है। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा कैपिटल ए, तो यानी उसकी वैल्यू क्या है 65, लेकिन उसने कन्वर्ट करके दिया क्या स्मॉल ए। तो देखो क्या हुआ, पहले यहाँ पर आते हैं, हमने क्या करा, एक कैपिटल ए दबाया तो सी एच की वैल्यू क्या होगी कैपिटल ए। फिर यहाँ पर चेक हुआ क्या कैपिटल ए सेक्शन क्या है कैपिटल ए, क्या कैपिटल ए बड़ा या इक्वल है कैपिटल ए के। तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ट्रू हो गई ना, क्योंकि बड़ा तो नहीं लेकिन इक्वल तो है, एंड लगा रखा है और कंडीशन शुड बी ट्रू। सी एच कैपिटल ए लेस देन है, बिल्कुल है कैपिटल जेड से, तो कंडीशन क्या मिली, दोनों ट्रू मिल गई। तो अब क्या था सी एच के अंदर कैपिटल ए, कैपिटल की वैल्यू क्या होती है 65 है ना। तो 65 में से 65 में 65 हो गया, यहाँ पर 65 में प्लस किया मैं 32, तो 65 के अंदर अगर आप 32 प्लस करेंगे तो कितना होगा, एक तो ना साइड वाली की काम नहीं करती यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 97 है ना, 65 और 32 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 97। अब 9 फिर नीचे आया, अब 97 किसके अंदर स्टोर हो गया, एक्स के अंदर स्टोर हो गया। फिर नीचे आया कन्वर्टेड वैल्यू इज परसेंटेज सी और एक्स, एक्स को हमने क्या दे दिया, एक करेक्टर टाइप का फॉर्मेट देते, क्यों, क्योंकि एक ये इंटीजर है, क्योंकि एक इंटीजर ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू को करेक्टर नहीं कर सकता। तो परसेंटेज सी किसको दिया हमने, एक्स को, एक्स के अंदर क्या था 97, 97 किसका होता है स्मॉल ए का होता है, तो उसने क्या करके दिया स्मॉल ए प्रिंट करके दे दिया। लेट सपोज हमने डाला यहाँ पर स्मॉल ए, सोच रहे हो, हमने यहाँ पर डाल दिया स्मॉल ए, स्मॉल ए नहीं स्मॉल बी करके दिखाता हूँ पहले आपको। सही, मैंने स्मॉल बी किया तो कैपिटल बी बन के आ गया, तो यानी सी एच के अंदर क्या आ गया होगा स्मॉल बी। तो देखो स्मॉल बी चेक तो होगा ही नहीं, ना ए से होगा ना वो जेड से होगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है इसकी वैल्यू है ना, क्योंकि स्मॉल बी की वैल्यू क्या होगी 98, हमारा 90 पर जेड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या बनी फॉल्स, फॉल्स बनती ही अब 97 98 होती है स्मॉल बी की वैल्यू। तो अब 98 में से स्मॉल बी में अब दिखाता हूँ मैं, b इज इक्वल टू में 98, 98 में से मैंने माइनस कर दिया 32, तो 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, करो 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 कितना बचेगा 6, 66 तो 66 किसका होता है कैपिटल बी का, तो हमारे को कन्वर्ट करके क्या दे दिया कैपिटल बी। ठीक है, हैंड रेस करो अगर समझ में आया तो, फिर दोबारा समझाएंगे। हैंड रेस वर्षिस को समझ में आ गया, राधा को समझ में आ गया, रोहन को समझ में आ गया, तन्नू को समझ में आ गया, ललित को समझ में आ गया, सर दोबारा समझा दो। समझा रहा हूँ। और
सुनो दोबारा भाई, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके सुना करो। साफ सीधी बात है, यहाँ पर जो है जो भी आप वैल्यू दबा रहे हो उसके स्काई कोड्स होते हैं जो कैरेक्टर के होते हैं, कैपिटल 65 से स्टार्ट होता है और जो स्मॉल होता है वो 97 से स्टार्ट होता है। अब जो भी वैल्यू, अगर यहाँ पर हमने जो चेकिंग कर रखी है वो कैप्स की कर रखी है कि अगर कैप्स मिल जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर हम 32 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो काउंटिंग है लोअर 65 से स्टार्ट होती है और जो लोअर केसेस जो होते हैं उनकी जो केसेस होते हैं वो 97 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कैप्स को चेक कर लिया कि एक बार कैप्स मिल जाएगा तो वो ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी वो स्मॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले कैप्स की कंडीशन लगाई कि मुझे पहले कैप्स फाइंड करना है। अगर कैप्स मिल जाता है तो उसकी वैल्यू को 32 प्लस करूंगा। 32 प्लस करते क्या होगा, वो एक लोअर की वो बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। और अगर वो लोअर केस आ रहा है तो लोअर केस के अंदर माइनस कर दूंगा मैं 32, तो क्या बन जाएगा, वो अपर केस की वैल्यू बन जाएगी। समझ में आया शॉर्ट में? तो एंड्रेस करो, ठीक है। अब इसको नोट करो, तब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा देता हूँ। सर एक बार इसका रिजल्ट शो करवा दीजिए। पहले नोट करो फिर करता हूँ, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें जैसे x की वैल्यू ASCII कोड में आएगी, इंटीजर में आएगी, तो वो हाँ परसेंट सी से कन्वर्ट होगा ना कैरेक्टर में। हाँ हाँ और सर अगर परसेंटेज डी लगा दे तो ASCII कोड ही शो करेगा बिल्कुल। जो x की वैल्यू। ओके सर। नोट हो गया?
यस सर हो गया। आठ फुट ये था। अबे क्या हो गया ये? नोट हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना तो बताइए, नहीं तो क्लास ओवर है। सर वो पिछली वीडियो नहीं आई है सर, वो 6 तारीख की और 8 वाली। चैट पे डाल दो, आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर, लास्ट क्लास की वीडियो लिख देना, सपना बनेगा। एक चीज जैसे ये सॉफ्टवेयर का इसका पता करना था, नियो वाला है ये MS DOS का ही है सर, ये भी जो सी सॉफ्टवेयर है जिसमें भी करवा रहे हो आप डोज का। कोई सा डोज कर लो, नियोन कर लो, और ब्लू कर लो, कोई सा भी कर लो, बस सी का प्रोग्राम से। ठीक है सर, ठीक ये कि कंपाइलर सबका सेम होता है, बस आईडी अलग होती है, एनवायरनमेंट थोड़े से अलग होते हैं बस। है। ओके ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ओके सर, क्लास में। बाय।